सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट एंगल नंबर 13। तो एंगल नंबर 13 में बोला गया है कि एक विषमबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के समान तथा भुजा बी सी दी है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि विषमबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसी त्रिभुज आपने बनानी है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो समान नहीं है। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। अकॉर्डिंग टू यू इट कैन बी 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक ए बी लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, और इसका नाम है स्मॉल ए बी। अब इसी के ही बराबर हमने एक दूसरी ए बी लाइन लेनी है, कैपिटल ए बी। इसके साथ में आप ले सकते हो, यहाँ जैसे ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जो लाइन ली है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 6, 7 या 8 सेंटीमीटर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो ये ले ली है हमने कैपिटल ए एंड बी लाइन, ओके, और इसका नाम दे देते हैं कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। और इसके साथ में साइड में एक लाइन दे देते हैं, ठीक है, यहाँ जैसे ले लेती हूँ। और ये अपनी मर्ज़ी से आपने लेनी है, कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो आप, ठीक है। बस ए बी के बराबर मत लेना, जैसे ये ए बी लाइन है हमारी, इसके बराबर मत लेना। तो ये साइड में मैंने एक लाइन ले ली है 7 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है, और इसका नेम है सी एंड बी, ओके। और यहाँ पे एक और बोला गया है कि आपने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है साइड में, ठीक है। तो वो भी हम बना देते हैं, जहाँ पे स्पेस है लेफ़्ट या राइट साइड को आप वहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ जैसे बना देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, हमने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है छोटा सा। और आपने अपनी कंपास चेक करनी है पहले तो, कंपास की टिप और पेंसिल की टिप जो है वो बराबर होनी चाहिए। और ऐसे अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करके आपने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये देख सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करके। आई थिंक आप सभी को 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन में जो दिए गए हैं ए बी लाइन और साइड का ये ए एंगल 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, और साइड में बी और सी लाइन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब इनको यूज़ करके आपने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। अब आपने क्या करना है, देखो ए बी लाइन के ऊपर आपने ये साइड में जो एंगल दिया गया है इसका नेम है ए एंगल। ये आपने ए पॉइंट के ऊपर, कैपिटल ए पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो उसके बराबर ही कंपास ओपन करनी है आपने, और यहाँ पे ये आर्क लगानी है, ठीक है, और यहाँ से ये कट लगाना है, और ये आपका एंगल बन जाएगा एग्जैक्ट आपका 60 डिग्री का एंगल जो आपने साइड में बनाया है, बिल्कुल इसके बराबर ही ये एंगल बन जाएगा बीच में। ए पॉइंट के ऊपर आपने बीच में यहाँ पे लिखना है ए एंगल, ठीक है, और इसको आपने ए के साथ मिलाना है, ए पॉइंट के साथ, ठीक है, और ऐसे ऊपर की तरफ को डॉटेड बढ़ा लेना है। ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे इसको ऊपर की तरफ को बढ़ा सकते हो आप, और ये डॉटेड ही आपने बढ़ाना है ऊपर की तरफ को। अब ये देखो एक लाइन तो हमारे पास आ गई 60 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो सी और बी लाइन साइड में दी है इसके बराबर कंपास ओपन करके बी पॉइंट से ऊपर की तरफ को आपने कट लगाना है, ठीक है। तो पहले ये कंपास ओपन करके देखते हैं कि हमारे ये बी लाइन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बी और सी के बराबर, ये देखो ऐसे आपने कंपास ओपन करनी है, बी से ऊपर की तरफ को कट लगाना है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, मैंने जैसे ही बी पॉइंट के ऊपर कंपास की टिप को रखा है और ऊपर की तरफ ऐसे मेज़र कर रही हूँ, तो ये लाइन तो ऊपर रह गई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ आप स्टूडेंट्स को आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है इसमें कि जैसे ही आप बी और सी के बराबर कंपास ओपन करोगे और बी पॉइंट के ऊपर रखोगे और ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगाओगे, तो हो सकता है ये लाइन आपकी ऊपर की तरफ को जाए, क्योंकि देखो किसी भी क्वेश्चन में मेजरमेंट तो नहीं दी होती है, ठीक है। हम एक आइडिया सा लेके चलते हैं कि हमने ऐसे क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपकी ये जो सी और बी लाइन है आपने इसको थोड़ा और लंबा कर लेना है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो आपकी ये जो सी और बी लाइन है इसको आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये
सभी के साथ होगा, लेकिन हाँ कुछ एक के साथ ऐसे प्रॉब्लम होती है, इसलिए तभी मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सी और बी लाइन को लंबा कर लेना है। ओके, और अब आपने सी और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। ये देखो, इतनी आपने कंपास ओपन करनी है सी और बी के बराबर। अब बी पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास और ऐसे आपने एक कट लगाना है। ठीक है, और दूसरी साइड से आपने ए वाली लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है। ये देखो, और जहाँ पे ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, डजेंट मैटर। ये देखो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, आपका भी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये बी वाली आर्क और 60 डिग्री वाली लाइन आपस में कट हो रही हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट सी। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ जैसे पॉइंट सी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने सी को बी के साथ मिला लेना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें बोला गया है कि आपने विषम बाहु त्रिभुज बनानी है। विषम बाहु का मतलब क्या है, कोई ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो अगर आप देखोगे तो इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, तो ये छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि ए बी लाइन सभी की अलग अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी शेप जो होगी वो अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका क्वेश्चन ऊपर की तरफ को जा रहा है, बस आपके पास एग्जैक्ट सी पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे आपकी आंसर लाइन आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। अब ध्यान से देखना है आपने, समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसी ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है और जिसका कर्ण ए बी तथा न्यून कोण 30 डिग्री का दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, न्यून कोण 30 डिग्री का दिया है। ठीक है, और एक 90 डिग्री का एंगल इस ट्रायंगल में बनेगा, और ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, पॉइंट सी के ऊपर। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए बी लाइन। अपनी मर्जी से आपने एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखो, ये स्मॉल ए बी लाइन आपने लेनी है और सेम इसके बराबर ही आपने कैपिटल ए और बी लाइन लेनी है। यहाँ जैसे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी कैपिटल ए एंड बी लाइन। ओके, अब आपने क्या करना है, इस लाइन का बाइसेक्ट करना है, इस क्वेश्चन का, ए बी लाइन का। और बाइसेक्ट करने का आपको फॉर्मूला पता है, कैसे बाइसेक्ट करते हैं। अभी देखो, आपने ए और बी लाइन का बाइसेक्ट करना है। देखो, बाइसेक्ट जब हम करते हैं तो बाइसेक्ट के साथ हमारी स्मॉल ए और बी लाइन भी कट हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डजंट मैटर कि हमारी ए बी लाइन जो है वो कट हो रही है या नहीं कट हो रही है। आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है ए बी लाइन से हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। ओके, जैसे कि आपको पता है, एंड स्टार्ट टू ड्रॉ आर्क्स। ऐसे आपने डॉटेड आर्क ड्रॉ करनी है, और ये देख सकते हो आप, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन की है मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नीचे वाली लाइन भी कट हो रही है, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें जो है वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, ए बी लाइन का यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया है, और ये है हमारा मिड पॉइंट, पॉइंट पी। ओके, अब आपने पी पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास। पी पॉइंट के ऊपर कंपास रखो और ए के बराबर ओपन करो ऐसे। अब इधर से भी देख लेना आपने बी के बराबर है या नहीं है। देखो, एग्जैक्ट हमारा बी के बराबर आ रहा है, तो पी के ऊपर कंपास रख के ए के बराबर ओपन करके आपने ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है।
जो आपका बी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। अगर तो ये एग्जैक्ट बी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, और इसके बाद आपने क्या करना है, अब ए पॉइंट के ऊपर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया कि आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, उसके लिए आपको पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करनी है आपने, ये देख सकते हो। ए पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास, ऐसे करके अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करनी है, थोड़ी सी, जितना 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ओपन करते हो। और ए पॉइंट के ऊपर रख के आपने ऐसे आर्क लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख के ये कट आ गया, ये जो आ गया हमारे पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने इसका बाइसेक्ट करना है, ये देखो यहाँ पे रखेंगे पहले, और इसी लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ को ले जाएंगे, और दूसरा कट आप यहाँ पे रख के, ये आप देख सकते हो, 60 वाले पॉइंट के ऊपर रख के दूसरा कट लगाएंगे, और ऐसे आपके पास ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, तो ऐसे आपने इसको मिला लेना है और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ा लेना है। ये देखो, एक के साथ मिलाओ इसको 30 डिग्री वाले एंगल को, और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ा लो, जो आपके सेमी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पॉइंट सी, यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 डिग्री। ओके, अब सिंपल है, सी को आपने बी के साथ मिला लेना है। ठीक है, सी पॉइंट को बी के साथ मिला लो, थोड़ा डार्क मिलाना है क्योंकि ये हमारी आंसर लाइन आ रही है। और सी को ए के साथ मिला लो, इसको भी थोड़ा डार्क कर दो। ठीक है, ये देखो, और ऐसे ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।